अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे गुरु की मेष राशि में ट्रांजिट पर और 12 लग्नों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां आपने अपने कमेंट्स और सुझाव लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। तो चले हम बात करते हैं कि गुरु का गोचर जो है वो आज हम लोगों के लिए कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले ये देखें कि ये जो गुरु का गोचर है वो सभी के लिए एकदम डिफरेंट रहेगा। क्यों? उसके दो कारण। सबसे पहले तो गुरु मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जब गुरु मेष राशि में प्रवेश करते हैं जो कि काल पुरुष कुंडली की प्रथम राशि है, तो हमारे जीवन में कुछ नया लाने के लिए वो सज्ज हैं, वो तैयार हैं और कुछ नया करना चाहते हैं। जिस भाव में वो आपके चार्ट में आते हैं वो भाव के अनुसार कुछ ना कुछ नया जीवन में क्रिया आप देख सकते हैं। दूसरी चीज जो है, इस बार गुरु जो है वो राहु के साथ और शनि से दृष्ट है। अर्थात जब आप डबल ट्रांजिट पढ़ते हैं या डबल ट्रांजिट प्रिंसिपल के साथ आप राहु को भी ऐड करते हैं तो कुछ ना कुछ वहां आउट ऑफ बॉक्स हैपनिंग्स दिखाते हैं। जब गुरु राहु और शनि का एक ही भाव पर प्रभाव पड़ता है तो वहां कुछ ना कुछ चेंजेस नजर आते हैं। इससे दो भाव जो बहुत सारे चेंजेस दिखाएंगे आपके लिए, वो किन किन राशि में पड़ रहे हैं। सबसे पहले मेष और दूसरा जो है सिंह राशि। इन चीजों को दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से शुरू करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है वो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम मेष राशि के लिए देखते हैं कि आपका जो लग्नेश और द्वादशेश लग्न पर राहु के साथ विद्यमान है और वहां शनि की भी दृष्टि है। इनकी कंबाइंड जो दृष्टि है वो पंचम भाव और नवम भाव पर राहु और गुरु की पड़ती है। तो आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले आप स्वयं में अपने आप में बहुत सारी चेंजेस देखेंगे। कहीं कोई हैबिट आपको बदलने की इच्छा हो रही है, अपने आप को एक मेकओवर देने की इच्छा हो रही है और कुछ नया करने की, व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी नया करने की इच्छा हो सकती है। तो उस पर आप जरूर अमल करें, वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देगा। जो लोग शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या किसी एमएनसी, बड़े एमएनसी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो जरूर करें। इनफैक्ट ऐसे एमएनसी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें बाकी लोग नहीं कर रहे। इससे आपको आगे चल के फायदा होने की पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट अब बिना पढ़े या बिना उस कंपनी के पॉलिसीज को समझे करेंगे तो वो नुकसानदायक भी हो सकता है। इसके लिए पूरी सतर्कता से आप यदि इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो वो आपके लिए आगे चल के बहुत सारे रिजल्ट्स, अच्छे वाले रिजल्ट्स देते हैं। दूसरा, बच्चे कुछ ऐसा काम करना चाहेंगे या बच्चे भी स्टार्टअप्स में बिलीव करेंगे, कुछ अपना नया खोलना चाहेंगे, उनके साथ बने रहिए, उनको भी आप प्रोत्साहित करिए और आप देखेंगे कि आगे चल के ये आपके लिए एक डिफरेंट खुशी लेकर आता है। जो लोग आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठना चाहते हैं, उन्हें आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच रखने की बहुत जरूरत है। यदि वो सेम रूटीन के साथ पढ़ाई करेंगे तो शायद वो वहां पर सफल न हो पाए। आप ये भी देखेंगे कि हेल्थ के दृष्टिकोण से यदि आप ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, ऑल्टरनेटिव मेथड्स, नॉर्मल मेथड से यदि कोशिश करते हैं कि कुछ हट के करें, आप आयुर्वेद की ओर बढ़ते हैं क्योंकि आजकल वही ऑल्टरनेट मेथड हो गया है, या आप एक्यूप्रेशर सीखना चाहते हैं, ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप इसमें भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो यदि आप ये सारी काम करते हैं और अपना ध्यान एक तरह से केंद्रित करके करते हैं, क्यों? क्योंकि राहु और गुरु दोनों ही अश्विनी पर अभी ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपको मध्य रास्ते में किसी चीज को छोड़कर जाने की वो क्षमता भी देते हैं या इच्छा देते हैं। तो उस इच्छा को प्रबल मत होने दीजिए, एक ही जगह डटे रहिए और आप देखेंगे कि आगे चलकर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ लग्न वालों की। तो ये वृषभ लग्न वालों के लिए आपका द्वादश भाव, चतुर्थ भाव और अष्टम भाव बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है। द्वादश भाव हम लोगों को बाहर की यात्राओं के बारे में बताता है, क्योंकि आपका एकादशेश यानी गुरु जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड होकर द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो फॉरेन ट्रेवल्स और फॉरेन इनकम आपके लिए बहुत स्ट्रांग दिखा रहा है। ये फॉरेन इनकम आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देता है, या जो लोग बिजनेस में है, व्यवसाय में है और आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भी फॉरेन एमएनसी से इनकम इन्वेस्टमेंट्स ले सकते हैं। दूसरी चीज आप देखेंगे कि एक्सपेंडिचर आपका जो है खर्चा वो बहुत बढ़ा हुआ है। तो अपने खर्चे को बचाने के लिए या उस पर कंट्रोल करने के लिए, यदि आप गौशाला, आप हॉस्पिटल्स या किसी भी अनाथ आश्रम में अपना दान देते हैं, वो भी आप देखेंगे के लिए आपके लिए ये बहुत अच्छा होता है और आपके कहीं ना कहीं खर्चे सही होते हैं। आपको अभी अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो आपके लिए थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। आप चाहें तो कुछ अच्छे हैबिट्स इनकलकेट करिए, सोशल सर्विस करिए, और फिर अपने तबीयत पे, अपने खान पान पे भी ध्यान दीजिए। यदि हम कहें कि आप की इनकम या नौकरी की बात है, जो लोग अपनी नौकरी चेंज करने चाह रहे हैं, तो उनके लिए नौकरी चेंज करना भी अभी बहुत सही समय है, और आप वो नौकरी चेंज कर सकते हैं। कहीं एमएनसी ये सब में भी आप अच्छी नौकरी कर सकते हैं। घर की दृष्टिकोण से आप नया घर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, या नया घर खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीदिए, लेकिन उसके बारे में आपको पूरी राय जानकारी होनी चाहिए। और ऐसा घर आप खरीद सकते हैं जो कि दूसरों से अलग है, विलक्षण है, और ये घर आपको बहुत सुख भी देने में सक्षम है। आपका नाम, आपका शोहरत जो है इस घर को लेकर आपको 1 साल बाद भी मालूम पड़ सकती है। चलिए, तो अब बात करते हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न वालों के लिए तृतीय भाव और एकादश भाव बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है। तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कर सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं जो कि आपके नॉर्मल लोगों के सर्कल से बाहर है। इनफैक्ट आप ऐसे प्रोडक्ट्स की एजेंसी भी ले सकते हैं जो कि जनरली आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं लेंगे, और आप देखेंगे कि आप इसमें अच्छा धन भी कमाएंगे। जैसा धन आपने सोचा नहीं था उस तरह का धन। यदि आप पार्टनरशिप्स में जाना चाहते हैं व्यवसाय के दृष्टिकोण से, तो आप ऐसे व्यक्ति को चूज करें जो कि आपके कल्चर से अलग है, लेकिन हाँ, उनके बारे में पूरी जानकारी जान लेना आपके लिए अनिवार्य है। साथ ही जो लोग बिजनेस करना शादी ब्याह करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हों जो कि आपके कल्चर से एकदम अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं मनोस्थिति आप लोगों की मिलती है। तो ऐसी स्थिति में आप विवाह कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर वापस यही कहूंगी कि बैकग्राउंड चेक होना बहुत जरूरी है। और आप ये भी देख सकते हैं कि आपको कमिटमेंट की इच्छा नहीं है, उस इच्छा को बना के रखें, क्योंकि अभी विवाह का टाइम सही है, वरना नेक्स्ट ट्रांजिट में वो प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट कर सकता है। दूसरा आप देखेंगे कि आपका जो तृतीय भाव है वो भी बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट होने के कारण आप अपने भाई बहनों के साथ कोई एक अलग ढंग का रिलेशन बनाएंगे। यही नहीं, आप जो है अच्छे वक्ता हैं, और इन सब्जेक्ट्स जो कि दूसरे जो ऐसे अलग सब्जेक्ट्स पर आप बोलने की क्षमता रखते हैं जो कि दूसरे नहीं बोल पाते हैं, आप यदि उस पर ध्यान लगाएं, और स्पेशली आप देखेंगे कि अगस्त के आसपास आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां आप बोलने में सक्षम होंगे। तो जरूर उस समय का आप पूरा सदुपयोग करें और अपने सर्कल को बढ़ाने की कोशिश करें, जिसके कारण आप देखेंगे बहुत सारा धन आदि आपके साथ वो भी जुड़ता है, या आप कमाने में सक्षम होते हैं। जब हम
कर्क लग्न की बात करते हैं, तो कर्क लग्न वालों के लिए आप देखिए कि ये आपके दशम भाव और द्वितीय भाव एवं षष्ठम भाव को एक्टिवेट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि काम का प्रेशर आप पर बहुत है। अभी ऐसा लग रहा है कि जो काम आप कर रहे हैं उससे कोई भी रिटर्न नहीं आ रहा है। मेरी आपसे यही मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि इसको अभी 6 महीने दें और 6 महीने डट कर काम करें। आप प्रेशर और स्ट्रेस के बाद आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट्स, जब गुरु भरणी नक्षत्र में ट्रैवल करेंगे तो अपने आप रिजल्ट्स आने लगेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज जो आपके काम में आप चाहते हैं, उसको एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं, वो अपने आप आपके सामने आने लगेंगे। साथ ही गुरु जो है, और गुरु बुध और शनि, गुरु शुक्र, गुरु राहु और शनि आपके द्वितीय भाव को दृष्ट करते हैं, अर्थात जो पैसा भी आपको लग रहा है कि अटका हुआ है या नहीं आ रहा है, वो आप देखेंगे कि 5-6 महीने में वो सारे पैसे आपको मिलने लगेंगे। आप के लिए ये जरूरी है कि आप अपने काम में जो अभी चेंज आ रहा है उसको पकड़े रहें और उसके साथ अपने काम में परिवर्तन लाते रहें। ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको शायद ऐसा लग नहीं रहा होगा, लेकिन ये कि अपॉर्चुनिटी गोल्डन है, लेकिन ये है, और आपको पैसे भी ये 6 महीने बाद देगा। अब आपको अपने बच्चों से बहुत इस समय बहुत सारी आकांक्षाएं हैं और वो इस कसौटी पे पूरे उतरेंगे, लेकिन एक अलग ढंग से वो अपने आप को इस लेवल का साबित करेंगे जो आपने सोचा भी नहीं था। इसके लिए पेशेंटली यदि आप उनके साथ काम करते हैं, अच्छा बर्ताव रखते हैं, तो आपके बच्चे आपके लिए बहुत सुख लाने के लिए सक्षम है। जहां तक आपकी जॉब की बात है, लोग जॉब चेंज सोच रहे हैं, जॉब चेंज पॉसिबल है, लेकिन आप जहां भी जाएंगे 6 महीने के लिए स्ट्रेसफुल पीरियड रहेगा ही। एक चीज से आपको सतर्क रहना चाहिए कि ये स्ट्रेस आपके पर्सनल लाइफ या मैरिटल लाइफ पे इफेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो चीजें बिगड़ने की संभावना है। आप यदि चाहें तो आप ऐसी कोई हॉबी ले सकते हैं, डेली दिनचर्या की ऐसी कोई हॉबी ले सकते हैं, जैसे कि कोई कुकिंग ले लिया, किसी ने गार्डनिंग ले लिया, बागवानी आप कर सकते हैं, आप कोई अच्छी रीडिंग कर सकते हैं। ये सब करने से भी आपका जो स्ट्रेस है वो काफी हद तक कम होगा। अब हम लियो लग्न के बारे में बात करते हैं। तो सिंह लग्न, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि सिंह राशि और और रमेश राशि, ये दोनों बहुत एक्टिव हैं। सिंह लग्न वालों के लिए आपका लग्न और नवम भाव वो दोनों एक्टिव है। नवम भाव हमारी संस्कृति को बताता है, क्योंकि राहु और गुरु और शनि का भी वहां पर बहुत स्ट्रांग प्रभाव है। तो आप देखेंगे कि ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको शायद अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, या उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अर्थात अथक परिश्रम करने के बाद उनको ये बात समझ में आएगी कि जो अपॉर्चुनिटी थी उसने उनसे काम कराया, जिसके लिए शायद उनको वो उस बात को लेके बहुत खुश नहीं थे, लेकिन बाद में वो अपॉर्चुनिटी उनके लिए बहुत सारे नए रोड्स खोल देती है, जिसमें वो यदि वो सक्षम होते हैं उन रोड्स को पकड़ के चलते हुए, तो उनके लिए जब गुरु दशम भाव अर्थात वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे, तो बहुत अच्छा व्यवसाय और धन दोनों लाने में सक्षम है। यदि आप लग्न पर देखें तो लग्न भी पीड़ित महसूस हो सकता है, लेकिन गुरु की दृष्टि है, गुरु पंचमेश भी है, तो अलग ढंग से सोचने से, एक नई दृष्टिकोण से सोचने से आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आ सकता है। बच्चे जो हैं वो भी अलग ढंग से सोचेंगे और अलग ढंग से काम करेंगे। इनफैक्ट वो अपने लिए कुछ नव संचार करना चाहते हैं जो शायद आपको अभी समझ में ना आए, लेकिन उनका सहयोग करें, उनको बढ़ावा दें, और आप देखेंगे कि बच्चों का आगे चल के आपके प्रति जो एक मान सम्मान है वो एक नेक्स्ट लेवल का होता दिखाई देगा। साथ ही जो लोग पढ़ाई अध्ययन करना चाह रहे हैं, आप ऐसे टॉपिक्स को पकड़िए जो कि बहुत इजी नहीं है या आपके कल्चर के बाहर के हैं, तो वो हायर एजुकेशन में वो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और आप वहां पर अपना नाम भी कमा सकेंगे।
पैसे के मामले में यदि हम कहें कि पंचम भाव बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट होता है और पंचमेश स्वयं पंचम भाव को देखता है, तो लॉटरी के साथ साथ आप कुछ ऐसे भी शेयर्स, डिवेंचर्स या फ्यूचर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी है, वो भी आपको धन देने में सक्षम है। वर्गो यानी कि कन्या राशि की ओर, कन्या राशि वालों के लिए आइए, आपका 12th हाउस और अष्टम भाव ये दोनों बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड हैं। तो यदि हम आपके अष्टम भाव के बारे में बात करें, वो आपकी साधना बताता है, वो आपकी रिसर्च बताता है, और वो आपके अकस्मात कोई भी चीज या पैसे मिलने की स्थिति बताता है। यहाँ जब आपकी साधना की बात आती है या रिसर्च की बात आती है, तो आप ऐसे स्थान पर या ऐसी चीजों पर रिसर्च कर सकते हैं जहां आप पहले नहीं गए हो और उससे आपको लाभ मिलेगा। उसके लिए आपको गहन अध्ययन करना आवश्यक है। केवल ऊपरी ऊपरी अध्ययन सही नहीं रहेगा, और क्योंकि राहु और गुरु दोनों अश्विनी नक्षत्र में अभी ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत सारी ऐसी विलक्षण बातें या पॉइंट्स मालूम पड़ेंगी जिस पर आप अध्ययन कर रहे हैं या जिसकी आप साधना कर रहे हैं उस पर, कि आप हैरान रहेंगे। तो अपनी साधना पे या अपने रिसर्च पर टोटल ध्यान लगाकर काम करें। अष्टम भाव आपके अकस्मात बीमार होने का भी भाव है। यदि आपने अपनी सारी एनर्जीज अपनी पढ़ाई में, अपने रिसर्च में, अपनी साधना में लगा दी, तो बीमार होने के चांसेस कम होते हैं। इसके लिए वहां एनर्जीज लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। अष्टम भाव, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कि वो भाव भी है जहां हम पैसे कमा सकते हैं, और या मैं कहूँ कि आपको अचानक कुछ जो बिना कमाया हुआ अनअर्न्ड मनी मिलने के चांसेस है। तो यदि आपने कोई पॉलिसी ली होगी कुछ समय पहले, कुछ साल पहले, तो उसके मैच्योर होने का समय आ सकता है जिसके कारण आपको अच्छा धन मिल सकता है। आपने यदि कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा म्यूचुअल फंड्स में या LIC आदि में, तो उसके भी, प्रोविडेंट फंड, उसके भी पैसे आ सकते हैं। फिर अष्टम भाव जो है वो आपके बच्चों का सुख का भाव है। तो आपके बच्चे भी कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो कि उनको अलग ढंग से सुख की दे, या उनके सुख में प्रॉब्लम भी आ सकता है यदि उन्होंने सही दोस्तों का या सही काम का चयन नहीं किया है। तो उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दें। द्वादश भाव हमें साधना बताता है फिर वापस, और द्वादश भाव हमें एकांत भी देता है। द्वादश भाव हॉस्पिटलाइजेशन देने के साथ साथ घूमने फिरने और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे का भी भाव है। तो अपने खर्चे पर नियंत्रण रखें। आप यदि अपने खर्चे की एक फाउंडेशन बनाते हैं, उसको किस तरह से आपको किस तरह से खर्चा करना है, यदि आप उसको उसका मूल्यांकन करके रखते हैं, तो आपके खर्चे बढ़ेंगे नहीं तो खर्चे बुरी तरह से बढ़ने की संभावना है। 8 और 12 दोनों एक्टिवेट होने के कारण ये जरूरी है कि आप थोड़ा सा समय साधना में दें या एकांत में बिताएं। इससे मन और शरीर दोनों सही रहेंगे, और साथ ही एक्सरसाइज करने की आदत भी आपको डालनी चाहिए, स्पेशली प्राणायाम आदि। आगे बढ़ते हैं, तुला लग्न वालों के लिए बात करते हैं। तुला लग्न वालों के लिए सप्तम भाव, एकादश भाव और तृतीय भाव ये तीनों बहुत एक्टिव हैं, खासकर सप्तम भाव और एकादश भाव। तो सप्तम भाव आपके स्पाउस का है, और सप्तम भाव बताता है कि आपको एक पब्लिक स्टैंडिंग भी मिलने की संभावना है। तो सप्तम भाव जो है वो स्पाउस का होने के कारण आप ये देख सकते हैं कि स्पाउस का बिहेवियर आप कहीं कुछ डिफरेंट नजर आएगा। उसको नजरअंदाज करके चलेंगे तो लड़ाइयां नहीं होंगी, वरना लड़ाइयां या सेपरेशन होने के चांसेस जो है वो यहाँ बढ़ जाते हैं, क्योंकि षष्टम भाव का स्वामी आपके सप्तम भाव पर आ गया है। ये भी हो सकता है कि आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉय के साथ ही आप कोई छोटी सी पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। जिन लोग अभी बच्चे का जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अभी से ही प्लानिंग शुरू कर दें, ताकि ईयर एंड तक, क्योंकि सेकेंड चाइल्ड, स्पेशली यदि सेकेंड चाइल्ड के लिए है, तो आप ये प्लानिंग शुरू कर दें। ईयर एंड तक बच्चे होने की संभावना जो है वो बढ़ी हुई है। नॉट जस्ट ईयर एंड, मैं कहूंगी कि साल भर तक का बच्चे होने की संभावना जो है वो बढ़ी हुई। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपको अपने लॉजिक
और अपने दूसरों को एक अलग ढंग से देखने के कारण आपको एक पद प्राप्ति मिल सकती है, या आप उस पद पर पहुंच सकते हैं जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप बहुत समय से बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये अभी समय है कि आप किसी भी एक हॉबी को या किसी भी एक इंटरेस्ट, पैशन को अब आप उसको एक बिजनेस का रूप देकर उसको साइड बिजनेस की तरह से भी काम शुरू कर सकते हैं या जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। वृश्चिक लग्न वालों के लिए 3 चीजों के लिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अपने हेल्थ, एक अपना ऋण, और तीसरा अपने बच्चों के लिए। तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं, क्योंकि पंचमेश राहु के साथ षष्टम भाव में विद्यमान है, उसको शनि जो आपका तृतीयेश भी देख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हेल्थ को अपने हाथ में लीजिए और अपने हेल्थ के लिए कुछ सक्रिय होकर कुछ करिए। इससे आप सही रहेंगे। खाने पीने पर भी आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, और जो चाहे वो नहीं खाना चाहिए, मीठे से परहेज करना चाहिए, और साथ ही ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप बहुत समय तक भूखे रहें। ऐसा करने से और अच्छी हैबिट्स बनाने से आप पेट की बीमारियों से दूर रहेंगे, और हम जानते हैं कि सारी अधिकतर बीमारियां जो है वो पेट से ही जड़ लेती हैं, और वो पेट से ही शुरू होती है। जब हमने ऋण की बात करी, तो ऋण उतारना आपके पास हो सकता है कि आपको लगे कि आपका ऋण जो है वो काफी बढ़ गया है और आपको उसको खत्म करना चाहिए। तो आप काम कर सकते हैं कि आप अनुराधा नक्षत्र से ऋण में कहीं बढ़ाव चढ़ाव करके या उसको कम करके एक नई किश्त से देना शुरू करें, तो आपका ऋण भी आप कम में दे सकते हैं। तीसरा, कम समय में पूरा कर सकते हैं। बच्चों की बात करते हैं। बच्चे जो है वो आपका अधिकतर समय, स्पेशली 9 मंथ्स अभी से जो है वो लेने में सक्षम है। हो सकता है कि आप उनके लिए एक नया एजुकेशन सिस्टम सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप उनके फाइनेंसेस को एक जगह सही कर रहे हो और उनके लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हो। दोनों ही स्थिति में आप ये करने में सक्षम है। आप में ये दूरदर्शिता है कि आप अलग ढंग से फाइनेंस को देखें और उनको भी इस चीज का लाभ मिले, ये भी आपकी इच्छा है, जो कि बहुत सही है। घर और परिवार में आप नए रूल्स, नए स्ट्रक्चर्स जो है वो बना सकते हैं, और लोग भी आपकी वो मदद करेंगे, और 2-3 साल बाद आप देखेंगे कि ये सारी जो चीजें हैं वो अपने अपने आप धीरे धीरे स्ट्रक्चराइज होने लगी हैं, जगह पर बैठने लगी हैं। अब हम बात करते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए आपका पंचम भाव, लग्न और नवम भाव बहुत एक्टिवेटेड है। अर्थात कि आप देखेंगे कि फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स में या कंपनीज में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और फिर अपने हिसाब से उनके साथ काम करते हैं या उनमें इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। स्पेशली वो कंपनीज जो कि अभी स्टार्टअप्स के रूप में है या जिनके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा मालूम नहीं है। हाँ, एक बैकअप, एक चेकअप होना आवश्यक है। पंचम भाव आपके बच्चों का भाव है, आपके मंत्र शक्ति का भाव है, और नवम भाव आपके गुरु का भाव है। तो आप देखेंगे कि एक ऑलराउंड चेंज तो आपके अंदर आ ही रहा है। पंचम भाव आपके लव लाइफ का भी भाव है। तो जो एक नए रिलेशन में जा रहे हैं, स्पेशली ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ आप ऑनलाइन मिल रहे हैं, तो सतर्क रहिए। ऐसे लोगों के साथ जो आपके जाति आदि से बाहर हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक रखिए, और फिर आप देखेंगे आपकी इस लाइफ में हो सकता है बहुत रोमांच हो, बहुत रोचक लव लाइफ हो आपकी, ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत सारे हो। उनके उनके लिए थोड़ा सा सतर्क होकर यदि आप आगे बढ़ते हैं, तो आपका ये लव लाइफ जो है वो आगे बढ़ने में 2 साल बाद मटीरियलाइज करके विवाह होने में बहुत उसकी संभावना है। आगे हम बात करते हैं बच्चों की। तो बच्चे जो हैं अभी आपके समझ के परे हैं, और यदि आपके बच्चे बड़े हैं तो, या आपके यदि छोटे बच्चे हैं तो वो ऐसी पढ़ाई करना चाहते हैं या ऐसी चीजें जानना चाहते हैं जो कि दूसरों से अलग है।
ऐसी स्थिति में आप बच्चों के साथ खड़े रहें। हो सकता है कि आप उनको न समझें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके साथ खड़े रहना अभी आपके लिए जरूरी है। आप स्वयं मंत्र सिद्धि आदि की ओर जा सकते हैं। आप यदि किसी भी नए मंत्र को शुरू करना चाहते हैं तो एक्लिप्सेस यानी कि जो एक्लिप्स का पीरियड है, पूरा वो दिन, वहां उस समय करना वो बेटर होता है। ग्रहण के समय मंत्र शुद्धि होती है, लेकिन उसका अपना एक प्रोटोकॉल होता है, उसको करेंगे तो आप मंत्र के जो एक्चुअल शक्ति है उस तक पहुंचने में सक्षम होंगे। साथ ही आप विदेश यात्रा, या हम कहें कि ऐसी स्थान, आपके धर्म से ही रिलेटेड ऐसे स्थान हो सकते हैं जो आपके आस पास ना हो, दूर दराज की जगह में हो, तो आप वहां भी जा सकते हैं। या ऐसे दूसरे धर्म के स्थानों पर भी जा सकते हैं जो कि आपके कल्चर से, आपकी सभ्यता से बहुत अलग है। वो भी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और एक आई ओपनर होगा। चलिए बात करते हैं केप्रिकॉन लग्न के लिए। तो मकर लग्न वालों के लिए चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव एक्टिवेटेड है। चतुर्थ भाव में आपकी तृतीय भाव के स्वामी ने गोचर किया है, तो ये बताते हैं कि आप, हो सकता है कि आप शहर बदलने की इच्छा रखते हो, या आप अपने घर बदलने की इच्छा रखते हो, आप घर खरीदने की भी इच्छा रख सकते हैं। वो आपको खर्चा भी करा सकता है और अच्छा खासा खर्चा करा सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ घर खरीदने की आपकी इच्छा हो सकती है, तो ये इच्छा अच्छी है। लेकिन जब भी आप प्रॉपर्टी या लैंड खरीदें तो उसमें आप सतर्क रहें। इन्वेस्टमेंट से पहले आपको उस चीज के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। अब आप देखिए कि आपका अष्टम भाव जो है वो आपको मूडी भी बना सकता है। इनफैक्ट यदि हम चतुर्थ भाव की और बात करें तो माता के साथ आपका रिलेशन जो है वो एक डिफरेंट लेवल का हो सकता है। आपका कनेक्टिविटी अपने माता के साथ, साइकिक जिसे हम कहें कि एक दूसरे को समझने की क्षमता है, वो भी आपको दे सकता है। तो उस तरह वो रिलेशन लेके जाएं। और साथ ही आप ये देखेंगे कि चतुर्थ भाव माता और ननिहाल वालों के लिए भी बात करता है, तो उनके साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा। अष्टम भाव और द्वादश भाव आपको एग्जॉटिक लोकेल के बारे में बताता है, तो परिवार वालों के साथ आप इधर उधर घूम सकते हैं और वो भी आपके मन को बहुत अच्छा लगेगा, शांति देगा। अष्टम भाव आपके साधना का भी भाव है, और साथ ही आपको अचानक कोई हेरिडिटरी प्रॉपर्टी या कुछ हेरिडिटरी में मिलने का चांस है। यदि आपने अच्छे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो अभी उनके परिपक्व होने का भी चांस है और आप अच्छा भी उससे कमा सकते हैं। अचानक ये आपके सामने ये स्थितियां आने की संभावना है। साथ ही जो लोग रिसर्च ओरिएंटेड हैं, अपने काम को लेके और स्पेशली फाइनेंस को लेके रिसर्च ओरिएंटेड हैं, तो आप देखेंगे कि यदि आप ये रिसर्च एक डिफरेंट परसेप्शन से, डिफरेंट एंगल से करते हैं जो कि दूसरे नहीं कर रहे, तो उसमें आपको बहुत सारा नाम भी मिलने के चांसेस हैं और आप वहां कामयाब भी हो सकते हैं। बस अपने रिसर्च के बारे में दूसरों को न बताएं, स्पेशली जब गुरु आपकी भरणी के ऊपर से ट्रांसिट कर रहा होगा, तब अपने रिसर्च को पूरी दुनिया के सामने रखें, लेकिन किसी एक व्यक्ति को केवल न बताएं, वो आपके लिए शायद हानिकारक हो सकता है। आगे बात करते हैं द्वादश भाव की। तो ये आपके साधना का भी भाव है और घूमने फिरने का भी भाव है। अभी आपकी इच्छा है कि आप पूरा विश्व घूमें, ब्रह्मांड घूमें, और हो सकता है कि आप बहुत जगह जाने की कल्पना करें, लेकिन कुछ जगह तो आप इस साल ट्रांजिट में जरूर कवर कर सकते हैं। तो साधना के बारे में ये बात आपको बोलनी चाहूंगी कि आप अपनी साधना का भी व्याख्यान किसी के साथ न करें, ये भी आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सचेत रहें। अब हम कुंभ लग्न के बारे में बात करते हैं। कुंभ लग्न के लिए आपका तृतीय भाव, आपका सप्तम भाव और आपका नवम भाव, एकादश भाव जो है वो एक्टिवेट है, यानी काम स्थान। सप्तम भाव आपके पोजीशन, आपके लाइफ में जो आप एक मकाम पाना चाहते हैं, पद प्राप्त करना चाहते हैं, उस पर भी बताता है। और जब शनि, राहु और गुरु तीनों का
वहां दृष्टि पड़ती है, तो आप एक मुकाम बना सकते हैं, मेहनत से वहां पहुंच सकते हैं और अपने सोसाइटी या अपने जो आपके जो अपना सर्कल है या दायरा है, उससे बाहर जाकर भी आप अच्छा मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। उसमें आपको केवल अपनी सोच पर काम करना है, और जब आपकी सोच समझा दे आपको कि आप कहाँ अलग अलग वेन्यूज पे काम कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आप शनि के साथ और भी अपना मेहनत लगा के अच्छा एक पद प्राप्त कर सकते हैं। आपके स्पाउस की जो बुद्धि है या उनकी जो सोचने की क्षमता है वो आपसे अलग है और वो प्रैक्टिकल भी है, तो आप उनकी सहायता से भी ये मुकाम या अपने बिजनेस पार्टनर्स की सहायता से भी ये मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। ये समय है कि आप अपने भाई बहनों से एक अलग रिश्ता जोड़ें और उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन कायम करें। आप अपने लेखनी में, चाहे वो आप कहीं बोलने के लिए कोई बुलाए या कहीं स्पीच देने के लिए कोई बुलाए, तो वो, या आप यदि कुछ लिखना चाहते हैं तो वो, उस पर ध्यान दें। आप केपेबल हैं, मेहनत करने की आवश्यकता है और अपने उस पथ पे डटे रहने की आवश्यकता है। जब अश्विनी का पीरियड होता है तो जनरली लोग आधा काम करके छोड़ देते हैं या भाग जाते हैं। उस काम को आधे में मत छोड़िए, उसकी डोर पकड़े रखिए और आप देखेंगे कि आप आगे बहुत अच्छे से पहुंचने में सक्षम हैं। तो इसी बात पर आप डटे रहिए, आपका काम अच्छा होगा। और आप देखिए कि जब आपका एकादश भाव भी एक्टिव है तो आप एक से अधिक छोर से पैसे कमा सकते हैं। तो ये एवेन्यूज ढूंढिए, किन रास्तों से आप नई तरीके से पैसे कमा सकते हैं। हाँ, काम गलत मत करिए, लेकिन उपाय ढूंढिए या रास्ता ढूंढिए ताकि आपके इनकम के जो सोर्स है वो बढ़ सके। फाइनली हम आते हैं मीन लग्न वालों के। तो मीन लग्न वालों के लिए लग्नेश ने द्वितीय भाव पर गोचर किया है, और द्वितीय भाव, षष्ठम भाव और दशम भाव जो कि धन त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं, वो एक्टिवेट हो रहा है। धन त्रिकोण के लिए एक्टिवेट होने से आप ये देख सकते हैं कि राहु और गुरु जब साथ होते हैं तो राहु गुरु को धन को बढ़ाने में सक्षम होता है। आपके पास फॉरेन कोलैबोरेशन या फॉरेन प्रोजेक्ट्स आने की क्षमता है और आप उन पर अच्छे से काम कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आपको ओपन होना पड़ेगा उन प्रोजेक्ट्स के साथ काम करने में। और दूसरा, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप पहले उस प्रोजेक्ट की जांच अच्छे से कर लें कि वो प्रोजेक्ट अच्छा आपको सही लोगों से आपको मिला है या नहीं मिला है। जो लोग अपने काम में अंतर चेंज लाने चाह रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत सही है, क्योंकि यदि आप अपने काम करने के ढंग में चेंज लाएंगे तो आप अपने पैसे में भी चेंज लाने में सक्षम हैं। अर्थात आपके पैसे जो है वो अलग अलग सोर्स से आएंगे और पैसे में इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। रही बात षष्ठम भाव की, तो षष्ठम भाव आपके अलगाव होने का भी भाव है, चाहे वो स्पाउस से हो या चाहे पार्टनर से। तो वहां पर आप यदि अपनी एनर्जी नए ढंग इजाद करने में कि किस तरह से आप पैसे कमा सकते हैं, अपने हेल्थ के लिए कुछ नया करने में, ताकि आप उल्टा पुल्टा ना खा के पेट की बीमारियों की ओर ना बढ़े, कोई अच्छा हेल्थ रेजीम, एक्सरसाइज, ये सब सोचें। तो वहां जब आप अपनी एनर्जी लगाएंगे तो जो नकारात्मक एनर्जी है वो कहीं ना कहीं अपने आप अपना अस्तित्व खो देगी और आपके जीवन में इतना बुरा नहीं होगा। साथ ही व्यवसाय के दृष्टिकोण से यदि मैं कहूँ, बिजनेस एक्सपेंशन बहुत अच्छा हो सकता है यदि आप आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच लगाएं। तो आउट ऑफ बॉक्स अप्रोच जुपिटर वालों के लिए, लग्न वालों के लिए, अर्थात यदि हम कहें मीन और धनु वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से हमारे 12 लग्नों का जो विस्तार पूर्वक हमने बताया कि गुरु का जो गोचर है वो किस तरह काम करेगा, खत्म होता है। जरूर लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ट्रांजिट के फल आपको तब मिलते हैं जब गुरु और राहु दोनों, बहुत इंटेंसली तब मिलते हैं जब गुरु और राहु आपके चार्ट में भी एक जगह विद्यमान हो या आपकी दशा अंतर दशा उसके अनुसार चल रही हो। जरूर देखिए कि आपके चार्ट में ये किस तरह से फलीभूत होता है। फिर मिलेंगे। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।